हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स कैनी। आज हम एक इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि रिलीज़ हुआ था 15 अक्टूबर को, जो हमें बताता है कि मैंने एक्चुअली एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया था कि अभी जो एम्प्लॉयज़ है उनके जो TDS है वो अब कम कट सकते हैं या ज़ीरो भी हो सकता है अगर वो एम्प्लॉय उनका कहीं और अदर दैन सैलरी TDS या TCS डिडक्ट हुआ है एंड वो इन्फॉर्मेशन अगर वो अपने एम्प्लॉयर को टाइमली प्रोवाइड करते हैं देन उनका जो TDS है जो अभी हायर रेट से कट रहा है वो कम हो सकता है। तो ये नोटिफिकेशन भी उसी के बारे में है। इसमें डिटेल में प्रोसीजर बताइए कि एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को कैसे ये सारे डिटेल्स को प्रोवाइड करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जब भी कोई हम नया नोटिफिकेशन या कोई नई अपडेट्स के बारे में वीडियो पब्लिश करें तो आपको उसके टाइमली अपडेट एंड नोटिफिकेशंस मिल सके एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज़ हुआ था 15 अक्टूबर को। अब इस नोटिफिकेशन में वही सारी चीज़ें बताइए जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मान के चलिए मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान के चलिए एक है मिस्टर ABC, ओके। अब इनका जो फिनेंशियल ईयर है अभी 24-25 है, ओके। इसमें जो TDS इनका पूरे साल भर में डिडक्ट होने वाला है वो मान के चलिए मंथली इनका 10,000 के हिसाब से डिडक्ट होता है तो 12 = 1,20,000, ओके। ये पूरे साल भर का इनका TDS डिडक्ट होना है। अब मान के चलिए मिस्टर ABC है, इन्होंने एक कार परचेज़ की। अब आपको तो पता है अगर कार की वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है देन उस पर 1% का TCS एप्लीकेबल है। तो इन्होंने जो कार परचेज़ की वो है 20 लाख की, तो उसके ऊपर 1% के हिसाब से TCS हो गया 20,000। अब मान के चलिए मिस्टर ABC है, उनके पास में और किस पे डिटेल्स डिडक्ट होता है, हाँ। अब सेकंड की मिस्टर ABC के पास में एक रेजिडेंशियल हाउस है जो कि उन्होंने लेट आउट किया है, रेंट पे दिया एंड उसका जो रेंट है वो भी 50,000 से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी उनका जो TDS है वो एक डिडक्ट होना है। अब TDS उनका उस पर समझ लीजिए एक 50,000 उनका पूरे साल भर में डिडक्ट हो रहा है। अब तक क्या होता था कि मिस्टर ABC का भले ही ये TCS एंड ये TDS डिडक्ट होता था लेकिन वो ईयर ख़त्म होने के पहले या फिर ड्यूरिंग द ईयर जब भी ये TDS डिडक्ट हुआ है वो अपने एम्प्लॉयर को डिटेल्स नहीं देते थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, मिस्टर ABC का जो सैलरी से TDS डिडक्ट होना है मंथली 10,000 एंड साल का 1,20,000 वो एज इट इज़ डिडक्ट हो रहा था एंड ये जो TDS डिडक्ट हुआ है इसके रिफंड के लिए उन्हें पूरे साल भर के लिए वेट करना पड़ रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो इस साल के बजट में आया था कि ये जो 120 है अगर एम्प्लॉय उनके अदर देन इस TDS के अलावा अगर कुछ डिडक्ट होता है एंड उसकी इन्फॉर्मेशन वो अगर अपने एम्प्लॉयर को देते हैं तो ये वाले भी TDS एंड TCS को कंसिडर करना होगा एम्प्लॉयर को उनके TDS के कैलकुलेशन में एंड अकॉर्डिंगली उनका TDS डिडक्ट करना होगा। जैसे कि इस केस में 120 उसमें से माइनस हो गई ये 70 तो बचे 50,000। तो अब इनका मिस्टर ABC का जो TDS 120 डिडक्ट होना था वहाँ अभी उनका डिडक्ट होगा ओनली 50,000। मीन्स जहाँ पे उनका मंथली 10,000 जा रहा था अभी उससे कम अगर हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से उनके जो TDS है वो उसकी जो लायबिलिटी बनती है वो काफ़ी कम हो गया एंड जो ये 70,000 या जो भी उनका रिफंड है उसके लिए जो उन्हें पूरे साल भर वेट करना पड़ता था अभी वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये तो इन्फॉर्मेशन उन्हें पता है मिस्टर ABC को, वो वर्बली भी चलो अपनी कंपनी में बता देंगे लेकिन उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होने के भी चांसेस है। तो गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में जो भी 15 अक्टूबर को आया था उस नोटिफिकेशन में एक फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है, फॉर्म नंबर 12BAA। इसमें उन्होंने बताया है कि एम्प्लॉय को कैसे डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर को देनी है। जैसे कि उन्होंने ये फॉर्म बताया है जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस पर ब्लॉग भी लिखा है, हमारे वेबसाइट पर पब्लिश किया है। अगर आपको डिटेल में रीड करना है तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो, मैं अभी ब्रीफली बता रही हूँ। जैसे कि इसमें हमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय ये तो बेसिक डिटेल डालनी है। देन पैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉय मस्ट है बिकॉज उसी से उनके जो
क्या बोलते हैं डिटेल्स है फॉर्म 16 में आने वाली है। एंड अब ये TDS एंड TCS की डिटेल्स जो भी हमने बताया वो कैसे पता चलेगी, तो एम्प्लॉय को अपने 26 एज से पता चलती है एंड उसी से उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। फिनेंशियल ईयर्स बताना है, डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर ऑफ द पर्पस ऑफ द सबसेक्शन 2B ऑफ सेक्शन 192 TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें TDS की डिटेल्स आएगी जिसमें से कि सेक्शन कौन से सेक्शन में TDS डिडक्ट हुआ है, जैसे कार का TCS का नीचे है, जैसे कि मैंने बोला रेंट का है 194 IB, तो वहाँ पे सेक्शन डालना है, डिडक्टर के नाम डालना है, उनका एड्रेस डालना है, टैन अगर है तो वो डालना है, अमाउंट कितनी डिडक्ट हुई है एंड टोटल अमाउंट, एंड जो भी रिलीवेंट डिटेल्स होती है ये सारी डिटेल्स हमें 26 एज से मिल जाती है। तो एम्प्लॉय को वही से सारी डिटेल्स लेके इस फॉर्म में फिलअप करना है। एंड अगर TCS डिडक्ट हुआ है जैसे कार का बोला था तो उसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन उन्हें फिलअप करनी है। ये जो एक नया अगेन एक और टेबल है इसमें, लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर किसी का घर है एंड वो खुद ही उसमें रह रहे हैं, एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो खुद उसमें रह रहे हैं, लेकिन उस हाउस प्रॉपर्टी पे अगर होम लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो जो लॉस होता है, मान के चलिए आप खुद रह रहे हो एंड आपको वो 2 लाख तक उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका जो डिडक्शन है वो मिलता है, उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 24। तो इसका जो 2 लाख का ये जो लॉस है हमारे जो सैलरी से डिडक्ट होना है वो भी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ये डिडक्शंस हमें कब मिलेगा, अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हो। अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हो तो आपको ये डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, बट अगर आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वो भी डिटेल्स डालना ज़रूरी है एंड वेरिफिकेशन करना है। एंड ये सारी डिटेल्स फिलअप करके आपको आपके जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें देना है। देन वो उनके फॉर्म 24Q में जब भी रिटर्न फाइल करेंगे वो कंपनी का सैलरी रिटर्न 24Q, उसमें ये सारी डिटेल्स को वो कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंगली आपका TDS जो है वो डिडक्ट होगा। अभी तक ज़्यादा हो रहा था तो वो आगे से कम होगा, बट डिपेंड्स कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को देना है। जैसे कि वो उनका कैलकुलेशन करेंगे एंड उसमें से ये जो 12 BAA में TDS की अमाउंट है वो लेस होगी, TCS की होगी एंड टैक्स पेबल अगर कुछ आ रहा है तो वो इसमें डिक्लेयर करेंगे। इस हिसाब से आपका ये जो फॉर्म है ये फिलअप करके आपको आपके एम्प्लॉयर को देना है। सो ये जो फॉर्म है 12 BAA ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें ये फिलअप करके अपने एम्प्लॉयर को देना ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना एंड अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करना। आप खुद तो ये सारे वीडियो देखते हो, लेकिन अगर आप आपके कॉन्टैक्ट्स में आपके कलीग्स एंड रिलेटिव फ्रेंड के साथ में शेयर करोगे तो आपको उन्हें भी ये सारे वीडियो से में भी हेल्प हो सकती है। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।